और भाइयों आज है एक सुनहरा मौका आपके लिए। मैं आपके लिए लेके आऊं एक ऐसा बौहार जिसको सुन करके आप बहुत हो जाएंगे और लाइक करने पे अपने आप को मजबूर कर लेंगे इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं ऐसा ही कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्पेशल सोहराई स्पेशल वीडियो ये है, और सोहराई का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और क्या है खास, ऐसे ही चैनल का रिव्यू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सोहराई के पीछे की एक छोटी सी कहानी जो शायद आपको पता हो। मैं अपनी जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो आप पूरा जरूर सुने और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा और सोहराई के पीछे का राज भी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है ये आप अपने दादी नानी से ये कहानी सुने हो, लेकिन आज मैं आपको ये स्पेशल स्टोरी सुनाऊंगा। और इसी स्टोरी पे आधारित एक म्यूजिक गाना जो हमारे एक बहुत बड़े चैनल में एक बहुत बड़े गायिका के द्वारा, एक सिंगर के द्वारा आने वाला है। अपकमिंग वीडियो, ये अभी तक आया नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा वीडियो है जो सोहराई की एक पात्रिका का पात्र लेते हुए एक गाना के रूप में आपके सामने आने वाला है। कौन सा वो चैनल है और क्या वो गाना है, तो इससे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो सोहराई की शुरू होती है कहानी एक साम्राज्य जिसका नाम है चंपा घाट। जी हाँ, चंपा घाट साम्राज्य, जहां के राजा जिसको कहा जाता है किस्कू राजा या विषमपति राजा। जी हाँ, विषमपति राजा या किस्कू राजा एक बहुत ही महान राजा थे, एक बहुत ही बड़े शिकारी थे, एक बहुत बड़े बागानी के शौकीन थे, जिनको अपने साम्राज्य में, अपने राज में, अपने बागान में फूलों की बागानी करना बहुत ज्यादा पसंद था। उनके बागान में हजारों प्रकार के फूल थे, हर एक फूल का नाम उनको मालूम था। ये सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि हजारों हजारों फूल थे और सभी के नाम उनको मालूम था, क्योंकि उनको फूल का बहुत ज्यादा शौकीन था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था लुखी, जिसको हम लोग लौखी भी कहते हैं या लुखी कहते हैं या लक्ष्मी कह सकते हैं। लुखी नाम था, जो कि बड़ी बहन थी। तो उनकी शादी आरसी किसी राजधानी में हो चुका था। अब मैं बात करूं, उनकी एक पत्नी भी थी जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एक महिला थी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। राजा को शिकार करने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था, वो हमेशा शिकार के लिए कहीं ना कहीं जाते थे। एक समय की बात है जब राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप शिकार के लिए कहीं भी चल जाओ, किधर भी चल जाओ, लेकिन आप पश्चिम दिशा में मत जाना। भाई ऐसा क्यों, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं जाना? तो इसके पीछे का कारण ये था, रानी ने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना, लेकिन मना किया कि मत जाना। इसके पीछे का कारण ये था कि उनकी रानी का एक पुराना प्रेमी था, जो कि एक नाग था। जी हाँ, एक नाग था, और वो नाग पश्चिम दिशा में ही रहता था, जंगलों में। वो जंगल में ही शिकार करने राजा चले गए, अपने सिपाहियों के साथ में शिकार पे निकल गए। शिकार करने के लिए गए, वहां पे उनकी भेंट उस नाग से हुई, उसकी प्रेमी से हुई। वहां पे एक भयंकर झड़प हुआ, नाग और राजा के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, और उस लड़ाई में राजा और उनके सिपाहियों ने उस नाग को मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। झड़प हुआ, भाई जाहिर सी बात है, तो कोई भी ऐसा ही करता, तो झड़प में मार दिया गया। अब रानी को यह जब पता चला कि उसका प्रेमी की हत्या हो चुकी है, राजा ने उसको मार गया है, उसको बहुत ही शोक महसूस हुआ। 5 दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना को दूर कर लिया 5 दिनों तक। यही 5 दिन सोहराई के लिए स्पेशल होता है। और मैं बता दूं, अभी कहानी खत्म नहीं है दोस्तों, अंत तक जरूर सुनिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ कि राजा को पहेलियों का कंपटीशन करना बहुत ज्यादा पसंद था, आपस में पहेलियों की लड़ाई बहुत ज्यादा पसंद था राजा को। तो रानी ने एक तरीका अपनाया, एक चाल चली, एक पहेली का कंपटीशन रखा। राजा को बताया कि चलिए हम लोग एक पहेली करते हैं। 5वें दिन की बात है, ये पहेली करते हैं। पहेली में क्या है कि अगर मैं जीत गई तो आपको मार दूंगा, अगर मैं हार गई तो आप मुझे मार देना। मारामारी का कंपटीशन था, जो भी पहेली में जीतेगा वो जिंदा रहेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा। पहेली का थीम कुछ ऐसा था, बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाली थी। पहेली में क्या हुआ, अब पहेली रखा गया, पहेली में सवाल पूछा गया कि आपके, रानी ने राजा से एक सवाल किया कि आपके बगीचे में ऐसा कौन सा फूल है जिसका नाम लेते ही वो मुरझा जाएगा। जी हाँ, सवाल क्या था कि आपके बगीचे में ऐसा कौन सा फूल है जिसका नाम लेते ही वो मुरझा जाएगा। सवाल कुछ ऐसा था। राजा सोचा, मेरे को तो सब फूलों का नाम पता है, बट ऐसा कौन सा फूल है जिसका नाम लेते ही वो मुरझा सकता है। राजा सोचा, दिमाग लगाए, दिमाग लगाए, दिमाग लगाए, दिमाग लगाया, जवाब नहीं मिली। उसने अपनी प्रजा से सहायता मांगी कि मुझे जवाब बताओ, आपको क्या लगता है मेरे बगीचे में ऐसे कौन सा फूल है जिसका नाम लेते ही वो मुरझा सकता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन, दूसरा दिन हो गया, राजा ने
फैसला लिया कि मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, अब मुझे मतलब मैं मरने के लिए तैयार हूं। राजा ने ऐसा कर दिया। दूसरे दिन उनको मौत देने ही वाली थी, होने ही वाला था, लेकिन उसकी बहन आ रही थी उसकी राजधानी में अपने बच्चों के साथ में। रास्ते में बारिश हुई, बारिश होने की वजह से उसके बहन एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए छिप गए, उसकी बहन और उसके बच्चे। तो यहां पे क्या हुआ था, उस पेड़ पे, जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूं, उस पेड़ पे कुछ गिद्ध बैठे हुए थे और उसके बच्चे थे। बच्चे खाने मांग रहे थे, गिद्ध उसको खाना नहीं दे पा रही थी। गिद्ध ने बोला ठीक है, आज भर नहीं, कल मैं तुमको बहुत अच्छे अच्छे मांस दूंगा। क्यों? क्योंकि इस राज्य के राजा को मार दिया जाएगा और उस राजा का मांस मैं तुम्हें खाने दूंगा। गिद्ध ने अपने बच्चों को ये बताया। और उस रानी की, राजा की जो बहन थी लुखी, उसके अंदर एक ताकत था कि वो किसी भी जानवर की बात को सुन सकती थी, समझ सकती थी। तो वो राजा की जो बहन लुखी थी, वो सारी बात को सुन रही थी पेड़ के नीचे बैठ करके। सुना तो गिद्ध के बच्चे ने पूछा कि राजा को क्यों मार दिया जाएगा, ऐसा क्या हुआ? तो राजा पहली हार चुके हैं, पहली का जवाब नहीं दे पाए हैं, इस वजह से राजा को मार दिया जाएगा। गिद्ध ने यह जवाब दिया। फिर बच्चे ने पूछा क्या आपको उस पहली का जवाब पता है? तो गिद्ध ने कहा हाँ मुझे पता है। उसने जवाब दिया। तो मम्मी बताओ क्या जवाब है? गिद्ध के बच्चे ने। तो उसने जवाब दिया कारी नाग हार बहा। जी हाँ, अब राजा की बहन लुखी को यह जवाब पता चल गया। वो जल्दी से भागते हुए गई और राजा को यह जवाब बता दिया। राजा ने फिर से प्रजा सभा बुलाई और सभा में उसने रानी को जवाब दिया कि वो फूल जिसका मुरझा जाएगा उसका नाम है कारी नाग हार बहा। यह जवाब सुनते ही रानी भौचक्का हो गई। अब रानी को मौत की सजा हो गई। इस तरह से राजा बच गया और लुखी हमारे राजा को बचा लिए, इतने अच्छे राजा को। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये कहानी में रानी का अंत होता है, साथ ही साथ सोहराय का शुरुआत होता है। सोहराय का असली प्रतीक है हार्वेस्टिंग। खेती, जब हमारी खेती कटाई होती, खेती की कटाई होती, जब हम लोग धान लगाते, धान की कटाई होती, उसी कटाई के अंत से सोहराय त्योहार का शुरुआत होता है। और ये त्योहार अक्टूबर महीने से लेकर के नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मध्य तक मनाया जाता है। कोई नवंबर में ही मना लेते हैं, दिसंबर और जनवरी के बीच में भी मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव में भी अभी आज के दिन से ही ये सोहराय का त्योहार स्टार्ट हो चुका है। आपके गांव में क्या अभी हुआ है या पहले हो चुका? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसा कौन सा चैनल है जो सोहराय से रिलेटेड ऐसे ही म्यूजिक और गाने के रूप में इस कहानी को, लुखी के कहानी को लाने वाली है। तो चलिए उस चैनल का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उस गाने के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस चैनल का रिव्यू करने वाला हूँ वो चैनल है धनी मरांडी ऑफिशियल। स्पेशली इस चैनल का रिव्यू मैंने पहले ही कर चुका है, आई बटन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि धनी मरांडी जी कैसे स्पेशल वीडियो, सोहराय वीडियो लाती है, लुखी स्पेशल। जी हाँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक्स में फिर भी बता देता हूँ। धनी मरांडी के ऑफिशियल चैनल में अभी तक 1.92 लाख सब्सक्राइबर हो गया, करीब 2 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाला है। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं जो धनी मरांडी जी स्पेशल लेके आई है, उसका नाम है लुखी ताला। जी हाँ, लुखी ताला धनी मरांडी सिमोन मुर्मू, जिसमें स्पेशल गायिका हमारी धनी मरांडी और सिमोन मुर्मू है, जिसके नायक जी हाँ वन एंड ओनली राजू राजेश एंड शेफाली, राजू राजेश और शेफाली, जो कुछ ऐसा आपको हार्वेस्टिंग का दृश्य दे जाते हैं इस वीडियो में, जो आप देख सकते हैं, जिसमें कैसे हम लोग खेत की कटाई करते हैं और सोहराई को मनाते हैं। सोहराई फेस्टिवल को मनाते हैं धूमधाम से, घरों को सजाते हैं और खूब नृत्य करते हैं और अच्छे अच्छे अपना बहुत ही अच्छे से हमले सोहराई को, फेस्टिवल को पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो जल्दी आने वाला है, सोहराई स्पेशल धनी मरांडी जी का ये वीडियो, जिसका ट्रेलर टीजर आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे, और धनी मरांडी ऑफिशियल चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि आपको ऐसा अपडेट कंटिन्यू मिलता रहे। जोहार भाइयों, धन्यवाद।